अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी का स्वागत खैर मकदम करता हूं आरटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में। सोशल मीडिया पर एक बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था 55-19 का मामला। आखिर क्या है? कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर 67-19 का मामला वायरल रहा। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है ये 55-19 का मामला। दर्शकों, आपके लिए हम विस्तार पूर्वक बता दें कि फिरोजपुर झिरका हल्का के इब्राहिम बास ग्राम पंचायत में लगते गांव बेरिया बास का है। आपके लिए बता दें कि एक शख्स जो अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, और हमारे संवाददाता ने बातचीत के दौरान उनसे बातचीत भी की तो बताया कि जो शेरू है, जो अब फिलहाल अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका समीम से गहरा दोस्ताना था और उस गहरा दोस्ताना के साथ साथ ही शेरू के लड़के इरशाद की शादी होती है टपकन गांव से। उसके ठीक बाद जब एक दो बार लड़की आ चली जाती है तो तीसरी बार मुश्किल से नहीं आ पाती है। इसलिए उनसे कहता है जो समीम, जो शेरू का ख़ास दोस्त था, कि आप उसे ले आइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। उसके बाद उस लड़की को ले आते हैं और जब घर आ जाती है तो उसके बाद उसको दर्द महसूस होता है, दर्द होता है। उसके बाद उसे नकस लेते हैं, वो भी समीम जो नकस तावीज़ का काम करता है उससे नकस लेते हैं। खुद शेरू के परिवार वालों ने ये भी कहा कि उसके बाद लड़की का नाजायज़ ताल्लुकात समीम से हो जाते हैं, जिससे रात के 1 बजे 2 बजे यानी रात को भी चली जाती है। तब लड़के को पता चलता है तो उसके बाद उसकी पिटाई करता है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि लड़की की इस तरह से पिटाई कर दी जाती है कि उसका सर फोड़ भी दिया जाता है, जिससे पिहर वाले नाराज होकर 3 तलाक तक ये मामला पहुंच जाता है। लड़के वालों का कहना यह भी होता है कि समीम ने नकस तावीज़ देकर लड़की को अपने बहकावे में फुसला लिया है। मेरा नाम समीना, ये मामला ये है कि बच्चा ने तो कुछ पता नहीं, और ये मुल्ला जी को रिया को गाड़ी प्यार बहुत भरियार दोस्तानी के एक दांत काट बैठी। अब यहाँ नहीं आके गए इतना बुरो करो है। अब जानना से तो बहुत बढ़े रहे 7 दिन में किसी को बहुत प्यार, और फिर यहाँ नहीं लगा रहे यार नक्कस बाड़ी दिया। हाँ, नक्कस बाड़ी दिया के जादू चलाए हो तो ये बच्चा उनकी ना माने हो, ये मने करे अंसार मने करे, हाँ इरशाद माने करे हो तो ये इनकी माने ना हो। तो मैं कुछ कहे तो मेरी कुछ ना माने हो तो धमकी से मैं भी फिर माने लग जाई भाई। हाँ, तो ये बाल गाड़ी गाड़ी हम बसा कभी किसी खर्चा निकाल दो कभी हुआ यार हुआ कि तू दुख तकलीफ है सब सुनायो नक्कस बाड़ी देते हो हुआ। फिर साथ की शादी 2018 में 2018 में शादी, तो बस पहले ही 5-6 साल पहले ही आके यार दोस्तान बैठक 10 साल एक नाम समीम है। एक इरशाद नहीं भेजो नक्कस बाड़े या कि जो घाटा में बहान है वो छोड़ रखिए। तो वहाँ के बारे में या नक्कस या ने कही कि वहाँ घाटवाड़ी ने कही अब नक्कस दीवार पे ये सब हुआ। तो इरशाद ने कही कहते बैठे मुल्ला जी कैसे है दे दिए तो घरे रुकी पड़ी है। तो वहाँ भी यानी नक्कस दीवार हाँ यानी बालू तो नक्कस ना दिए या नक्कस दिए हैं यानी वास के बाद में हमने कुछ पता ना है। मैंने कही भाई तो नक्कस वापस मत दियो, मैंने नक्कस मत दियो। तो यानी कहीं समय ने मेरी कस सुनाई है क्या हरिया सुनाई है मैं तो ना दिया नक्कस। तो यानी वह समदन की रिया के मिल हो गए। हमने कोई कैसी पता ना हमारी बहू ने कही, तो हमारी बहू जाए हम तो आवे ना आवे तो फिर हम भी गया तो हमारी कोई वाने रोटी तो कुछ ना करी वाने हमारी। तो हम आए गाँव में दी ही या कर दी ही हम या पता ना चले। हमने आके कोई जब तक भी पता ना है खाली आदमी ऐसा ना कर सके। तो जब ये यार है हमने ही लिया ना हमारे लाया तो वाले आता थे ढोंग मचा दियो गाठ में सुतरी ढुमा मेरे तो दर्द उठो वाला दर्द का बहाना में और वो ढोंग बचायो। शेरू के लड़के इरशाद के घर से जब ये तलाक तक मामला पहुंच गया तो लड़की अपने गांव चली जाती है टपकन। उसके ठीक बाद दर्शकों होता यूं है कि खुद समीम के परिवार से कहा कि खुद टपकन वाले उस लड़की को छोड़कर बेरिया बास जाते हैं और फिर समीम कोर्ट मैरिज कर लेता है। ये मामला जी ये था कि जो
समीम था, इसका और मेरा पिताजी का मतलब गहरा संबंध था, यारी दोस्ती। तो भाई ये 8-9 साल हो गए बैठते इनको। तो भाई ये 8-9 साल की बैठक में शादी हुई थी इरशाद की। तो उसके बाद में मेहरबानी एक बार चली गई, दोबारा चली गई, दोबारा उसने नाटक चालू कर दिया, रुक गई वहाँ। तो तिबारा जब उसको लाए तो नाटक तो चालू हुए पड़े। तो भाई फिर बोलो मुल्ला जी से गहरी दोस्ती, कोई आपको शक वक्त कोई नहीं। तो मुल्ला जी ने कही यार इस बार घना ही दिन हो गया, फिर मेहरबानी लिया हुआ है। उनको फोन आ रहा यार तुम आई ना रेडी घेरे चलो लिया। मुल्ला जी कहना बातचीत मुल्ला जी हो रही है, हमारी रिश्तेदारी है, मुल्ला जी बातचीत हो रही है। हमने उन टप्पड़ काम से बातचीत करी ना। तो वो कोई ऐसे मसला होगा छोरी या तबनम सुने कोई ऐसी बात कह लगो, बोला क्रोध सुन के आपस लड़ाई हो जाए ट्रेनों की इतना बड़ी तरह ना रखे ऐसे ऐसे किस तरह के। तो वो बात को नहीं कोई दिक्कत ना, वह टाइम होगा आगे। और बाद में आने के बाद में तो ये मुल्ला जी ने बुलाई थी क्योंकि हमने 3 बातें पता ही ना है। अब भाई दर्द को बहान चालू होगा तो भाई आप अब घर को मुल्ला जी तो नक्कस बाड़ी तो है, उठा बैठक को नक्कस बाड़ी दे। वो रात के 2 बजे 2 बजे बिगड़ लगे, छोरा तो पड़ गई। छोरा ने दूसरे दिन पीठ गिराई, वहाँ के बैग में मोबाइल मिलो तो भाई पीठ गिराई जाती है। माँ बाप ने फोन करके पूछ लेता है, माँ बाप जगह भाई बिचौलो चढ़ गो, बिचौलो जी यहाँ से 1 किलोमीटर गाँव दूर पड़े, 1.5 किलोमीटर चट्टान हुआ। तो वह भी चढ़ गया, पूरा गाँव चढ़ जाए, कुल मिला तम मारी कहीं जो है ऐसी ना है। तो वहाँ के बाद में फिर जाने कुछ दिन बाद मुल्ला जी ने कोर्ट मैरिज कर लाई। तो वो बेरमन ही नहीं कहेगी कि मैं तो वाई की रोटी सेकूंगी, जा नहीं जा कोई मोबाइल। फिर भाई कर ला कोई बात ना। भाई को पंचायत जोड़ी गांव में थोड़ी तो होगी बात की भाई सच्चा है झूठा। तो पंचायत जोड़ी पंचायत में रहा, बिरादरी पंचायत में बिरादरी हमारे संग होगी। अब हम पे जो पुलिस केस हो रहा है खत्म होगा, बाकी और केस चल रहा है जो हमारे पे मुकदमा चालू कर दिया। मृतक शेरू की घरवाली और उसके बेटे ने यह भी कहा है कि हमारे 24 लाख रुपए हैं और 8 बिस्वा दाग है, जिसे हम अपने मेवाती शब्द में दाग जमीन खिद को कहते हैं। तो दर्शकों ये मामला बेरियाबास का है और इसमें जिस तरीका से समीम ने कोर्ट मैरिज कर लिया है और ठीक उसके बाद इरशाद की ये घरवाली है टपकन से, लेकिन अब समीम ने कोर्ट मैरिज जिस तरह से कर लिया है तो समीम के परिवार वालों ने कहा है कि जो ये 24 लाख रुपए हैं और उसके बाद 8 बिस्वा खेत हैं, ये सब बकवास है, ये एक तूफान है, बल्कि हमें कोई पैसा और कोई जगह नहीं दी है। मेरा नाम रुखसीना। मामला में कुछ ना झूठ मामलों का नाम झूठ तूफान लगाया इन्होंने हमारे, और एक माँ बाप ही कर गया राजीसु टपकन की। ये तो ऐसे हुआ, ये 3 साल मामला हुआ है। कुछ भी ना मेरा भी सब बकवास है, झूठी है, कोई खेत वेत ना है, बिना सब बकवास है। खेत वेत ना कोई खेत ना कोई पैसा, और वहाँ माँ बाप खूब राजी के साथ करके गया ही, और हम भी सब राजी हैं। कुछ भी ना दे मेरा भाई, कहाँ ये कुछ भी ना है। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जिस तरह से जब समीम ने टपकन वाली लड़की से जो इरशाद के घर में थी उससे कोर्ट मैरिज कर लिया है, ठीक उसके थोड़े दिन बाद शेरू एक्सपायर हो जाता है इस टेंशन में, इस गम में। लेकिन गांव वालों की तरफ से ये भी कहने को मिला है कि कभी शेरू और समीम की इस तरह से दोस्ती थी कि वाकई में भाई भाई का भी प्यार नहीं मिलता, लेकिन वक्त और किसकी नज़र लग गई ये तो ऊपर वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। जितना हो सका उतना हमने आपके लिए तफसील से बताया, बाकी आपने भी उनकी आवाज़ों को सुना, उसके लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। लड़के अंसार ने कहा है कि हमारे 24 लाख रुपए हैं और 8 बिस्वा दाग उसके पास है। सूचना ये है कि आखिर ऐसा शेरू ने समीम को क्यों दिए 24 लाख रुपए और दाग। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो लड़की थी इरशाद के घर में थी, आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिससे झगड़े हुए, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई जो 3 तलाक तक ये मामला पहुंचा। तीसरा सवाल ये भी है कि लड़की को जिस तरह से ये लगाया है कि 1-2 बजे रात को जाती थी,
आखिर लड़का कहाँ था और परिवार वाले कहाँ थे? जो इतने सारे परिवार वालों के बीच में से लड़की का ना पता होना और चला जाना, ये अपने आप में एक असमंजस वाला सवाल है कि लड़की जब रात के 1-2 बजे चली जाती है और इनको पता नहीं चलता, उसके बाद पता चल जाता है, आखिर ये क्या है? चौथा सवाल मेरा ये भी है कि जब समीम की और शेरू की इस तरह से दोस्ती थी तो समीम के दिल में और दिमाग में यह कैसे ख्याल आ गया कि अपने दोस्त की बेटे की बहू से नाजायज ताल्लुकात बनाने पड़े? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं और इन पर सोचना चाहिए।